दोस्तों, हम बेलगाम पे एक लघु श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमने सोचा कि क्यों ना हमने 2 दिनों में बेलगाम में जहां जहां खाना खाया है उसके ऊपर एक एपिसोड बनाते हैं। तो ये एपिसोड खास खाने के चाहकों के लिए। शुरुआत अजंता काफे से करते हैं। ये खड़े बाजार के भीड़ वाले विस्तार में स्थित है और सुबह शाम भरी हुई रहती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ टिफिन आइटम यानी कि स्नैक्स मिलते हैं। हमने जो भी आइटम्स मंगाए सब अच्छे थे। उपमा, इडली, मसाला डोसा। हाँ, रुक जाइए, अंदर से भी दिखाते हैं। सांबार थोड़ा मीठा था। अब क्या ये उत्तर कर्नाटक में चलन है? मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में थोड़ी रोशनी जरूर डालना। अब इतनी टिफिन आइटम खाने के बाद शरीर खुद फिल्टर कॉफी मांगता है। बेलगांव आने से पहले एक सुझाव मिला था कि जिस भी होटल के नाम में बसवेश्वर हो वहां थाली अच्छी मिलेगी। तो ये जांच करने के लिए हम पहुंचे रविवार पेट की सकरी गलियों में। जो हिसाब से लोग आ रहे थे यहाँ, लग तो रहा था कि बात तो सच्ची है भाई। खाना सरल और स्वादिष्ट था, लेकिन उससे भी विशेष हमें परोसने वाले का उत्साह पसंद आया। अंत में नाचनी या रागी वाली छाछ दी हमें, जो गर्मी में शरीर को ठंडा करती है। कुछ व्यंजन कुछ जगहों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक का नाम लो तो दूसरे का स्मरण होता है। वैसे ही कुंदा और बेलगाम है। तो हम पहुंच गए शाहपुर में गजानन मिठाई वाले के पास, जहां कुंदा बनाना सबसे पहले शुरू हुआ। और इन्हीं की अगली पीढ़ी से जानने की कोशिश करते हैं कुंदा के इतिहास के बारे में। अच्छा, यहाँ हम गजानन मिठाई वाले के पास खड़े हैं, जहाँ कुंदा की शुरुआत हुई। बेलगांव कुंदा के लिए जाना जाता है, एक बहुत बढ़िया मिठाई है। तो अभी हम शारदा जी के साथ खड़े हैं, जानने की कोशिश करेंगे शुरुआत कभी हुआ, कैसे हुआ। तो शारदा जी, कभी शुरू हुई ये मिठाई बनाना? पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। क्या और ये जो मिठाई का जो दुकान है, हमारा शॉप बहुत पुराना है, कम से कम 150 साल पुराना है। क्या और जो हमारे ससुरे है जय किशन रघुनाथ तावनिया जोशी, ये नागौर के रहवासी है। उन्होंने बिजनेस के लिए वहाँ से वो इधर कर्नाटक बेलगाम में आए। बेलगाम में आके उन्होंने अभी क्या करना बोल के अपना एक छोटा सा दुकान डाला, मिठाई का दुकान डाला। तो उन्होंने दूध वगैरह भरते थे, दूध लेते लेते उन्होंने दूध का बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उन्होंने भट्टी पे दूध रख दिया। दूध रखने के बाद वो उबल के मतलब ड्राई होके उसको ब्राउन हो गया। ब्राउन होने के बाद उसमें उन्होंने शक्कर डाल दिया। शक्कर डालने के बाद उसके ऊपर घी आया। घी आने के बाद उन्होंने उसका नाम कुंदा रखा। कुंदा रखा है। तो किसी के नाम के ऊपर से रखा कि मतलब ऐसे ही? नहीं, उन्होंने अपने दिल से ही रखा है कुंदा नाम बोल के। क्या अभी ये जो बेलगाम में जो मिठाई का बहुत शॉप है, दुकानदार है, ये अभी कुछ क्या बोलते हैं अपने अपने दिल से क्या भी लगाते हैं। क्या लेकिन हमारे ससुरे ने कुंदा नाम रखा है। अच्छा, ठीक है। और वो कुंदा नाम रखने के बाद उन्होंने वो खा के देखा है तो बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को बहुत पसंद आया। तब से अभी तक हमारा ये सबसे पहला और फर्स्ट दुकान है। इसके बाद बहुत लोगों ने मिठाई का बिजनेस स्टार्ट किया है। और हमको तो खुशी है कि हमारे ससुरे ने जो स्टार्ट किया है, इसके ऊपर आज बेलगाम नगरी, कुंदा नगरी बोल के नाम भी हो गया है। और हमारे दुकान के ऊपर से बहुत लोगों का मतलब रोजी रोटी चल रहा है। इसके लिए हमको बहुत खुशी है। बराबर है। तो आसपास जो पुरोहित कुंदा वाले जो दिखते हैं, वो सब मतलब बाद में आए, पहले नहीं, मतलब सबसे पहले बहुत बाद में आए। वो बहुत बाद में हमारे ससुरे जो पहले आए ना, उसके बाद ये जो नागौरी मिठाई वाले थे,
मतलब शर्मा स्वीट मार्ट वाले है, ये पुरोहित है, क्या ये जो लोग है ना ये सब बहुत बाद में आए हैं। अच्छा। ये हमारे दुकान में आके ट्राई देख के हमारे ससुरे से मतलब सब इंक्वायरी करके हमारे कारागिर को हम बनाने के लिए भेजते भी थे उनके यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हेल्प बोल के, मतलब सहायता बोल के। हाँ हाँ। बस तो अब कुंदा हम चख के देखेंगे। शारदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। अब थोड़ा गरम गरम खाए तो अच्छा लगता है। ये तो ठंडा है ना। घर के लिए 2-3 पैकेट भर के जाने वाला हूं मैं, क्योंकि बेलगांव दक्षिण भारत में है। मैं ये मान के चला था कि हर जगह मुझे केले के पत्ते पे खाना मिलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए होटल अन्नपूर्णेश्वरी अपने आप को पहली होटल बताती है जो बेलगाम में केले के पत्ते के ऊपर उत्तर कर्नाटक का खाना परोसती है। होटल की अलग अलग शाखाएं हैं। हम गए थे तिलकवाड़ी वाली शाखा में। यहां आपको मिलेगी घी से लथपथ होलगी यानी पूरन पोली, जो आपको बासुंदी और गुड़ के पानी के साथ खानी है। ये जोड़ी मेरे लिए नहीं थी और अच्छी भी थी। और जहां तक बाकी की थाली का सवाल है, अगर आपने हमारा केरला थाली वाला एपिसोड देखा है तो आपको पता ही होगा कि मेरे लिए केले के पत्ते पे परोसा हुआ खाना प्रसाद समान है। दूसरे दिन सुबह वो टिफिन वाली आइटम जो पिछले दिन नहीं खा पाए थे वो हमने खाई, पाइनएप्पल शीरा और मेदू वड़ा। फिर एक बार पहुंचे खड़े बाजार, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट थी तुमकुर थट्टे इडली। तुमकुर बेंगलुरु के पास एक शहर का नाम है। बेलगांव में खाने का जितना मजा आया उतना ही घूमने में आया, लेकिन वो सब हम देखेंगे आगामी एपिसोड्स में। तो सब्सक्राइब करके साथ में आपको आना ही होगा।